अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान जयंती जी जैन, श्रीमती लीलावती जैन, श्रीमान नयन जी जैन, श्रीमती वर्षा जी जैन, कुमारी दृषि जैन एवं तत्व जैन, सिंगापुर। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। हास्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तोत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसार आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह रचना बड़ी सुंदर शब्दावली है और सरल भाषा में विषय के प्रयोग हैं। क्या मूल ग्रंथकर्ता तो भगवान है ही, परमात्मा, फिर गणधर, प्रतिगणधर और परंपरा से आचार्यों के माध्यम से चली आती हुई ये वाणी हम तक आ गई है। हम सबके महाभाग्य से, बड़े भाग्य से हमें ये बातें उपलब्ध हो गई है। पिछले दिनों बहुत अच्छे से धूमधाम से हमने पर्व भी मनाए हैं और आज हम आगे बढ़ रहे हैं अपने प्रकरण को। आप सबके ध्यान में होगा श्रावकों की चर्चा चल रही थी, चूँकि श्रावकाचार ग्रंथ है। श्रावकों की जीवन और चर्या के संबंध में बहुत सारी बातें कही जा चुकी थी। अष्ट मूल गुणों की चर्चाएं भी हुई, मूल गुणों का पालन और उसके संदर्भ में दिशा निर्देश भी यहाँ दिए गए। और यह सब कहने के उपरांत मध्य मांस मधु के त्याग का ये प्रकरण, बहुत सारी बातें, पानी छान के पीने की चर्चाएं भी आई, रात्रि भोजन के त्याग की चर्चाएं भी आई। हम मांस भक्षण के त्याग की चर्चा कर चुके थे और आज मद्यपान निषेध का यह प्रकरण है। नॉनवेज तो फिर जैन समाज में शायद ही कोई लेता हो, लेकिन लेते हैं बहुत। ये प्रकरण बहुत उपयोगी था। लेकिन यहाँ जो ये प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण में मद्य की चर्चा करने वाले हैं। अष्ट मूल गुणों की चर्चा में भी मद्य मांस की चर्चा आई थी और यह प्रकरण मूल यहाँ सप्त व्यसन का चल रहा है, इसमें भी ये चर्चा पुनः आ रही है। बहुत ज़्यादा विस्तार तो नहीं करेंगे, क्योंकि कम से कम हमारे जो श्रावक सामने दिखाई दे रहे हैं उनके तो यह अयोग्य सा दिखता है। मांस की चर्चा तो काफ़ी अयोग्य दिखती थी, इसलिए हमने विस्तार से पढ़ ली थी। अब यहाँ शराब की चर्चा पढ़ रहे हैं। क्या शराब? शराब तो एक फैशन हो गया है। शराब तो एक स्टेटस सिंबल जैसा हो गया है। स्टेटस है, अरे ड्रिंक नहीं करते, ओ यार बैकवर्ड हो क्या, क्या बात कर रहे हो आप।
बैकवर्ड लोग हैं। शराब तो होना ही चाहिए। अच्छी बड़ी पार्टियों के अंदर बड़े बड़े लोग शराब का एक अलग काउंटर लगा करके रखते हैं। विदेशों में तो आम बात है ही, हिंदुस्तान के भी बड़े बड़े शहरों में ये एक आम बात जैसी बन गई है। मुझे मालूम है मेरे साथ में जुड़े हुए साधर्मी लोग छोटे छोटे से गाँवों से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी कहना चाहता हूँ, आपके छोटे छोटे से गाँवों से निकल कर के आपके बच्चे, आपके पोते पोतियाँ बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, परदेश पढ़ने के लिए जाते हों, तब तो बहुत सावधानी की ज़रूरत है ही। लेकिन यदि आपके बच्चे पूना पढ़ने चले गए, आपके बच्चे कोटा चले गए पढ़ने के लिए, आपके बच्चे बेंगलोर चले गए, वहाँ जाकर के शिफ्ट हो गए हैं, आपके बच्चे मुंबई जाकर के शिफ्ट हो गए हैं, आपके बच्चे इधर कहीं भी जो बाहर बेंगलोर वगैरह और इस तरह के जो शहर हैं, तो आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। उन्हें ज़रूर बार बार प्रेरित करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब अच्छी जगह नहीं है। क्या होटलों में जाते हैं, हॉस्टलों में जाते हैं, संगत बहुत ख़राब है, चारों तरफ माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है। मेट्रो सिटीज़ के अंदर तो हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसलिए हो सकता है, क्योंकि मेरे सामने तो सब जगह के श्रोता हैं, विदेशों वाले भी हैं, देश के भी हैं, बड़े शहरों के भी हैं और छोटे छोटे से गाँवों से भी हैं। लेकिन हमें इस बात को एक कॉमन समझना पड़ेगा, और आज हमारे को एक ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम अपने बच्चों को यदि बड़े शहरों में भेज रहे हैं तो सावधान रहें, और यदि हम लोग बड़े शहरों में रहते हैं तो बच्चों को कम से कम इन बातों के प्रति सावधान करें। सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग एक ऐसी हैबिट हो गई है, स्मोकिंग नहीं करते। बड़े बड़े अच्छे नामी घर परिवार के लोगों में शराब पीना पिलाना एक आम बात जैसी लगती है। ये तो हम यहाँ की बात कर रहे हैं, हमारे जयपुर के भी यही हाल है। मेरे परिचितों के अंदर तो बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई एक आध कहीं कोई जोड़ डालूंगा तो कहीं कोई दिख जाएंगे, लेकिन लोगों से सुनता ज़रूर हूँ ये बातें। लोग मुझे बहुत कहते हैं कि पंडित जी आप कौन सी दुनिया में रहते हो। मैंने कहा भैया हम तो अपनी दुनिया में रहते हैं, हम क्या बात करें। हमें तो कम से कम ये प्रतिज्ञा ही लेनी चाहिए कि हम शराब नहीं पिएंगे, जीवन भर नहीं पिएंगे। अभी शराब के प्रयोग भी देखेंगे, कुछ और बातें भी थोड़ी गहराई में जाकर के मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ तक पहुँच सकूँ और पहुँचा सकूँ आप लोगों को। असली शराब क्या है, निश्चय से शराब क्या है, वहाँ तक भी अपन पहुँचने का प्रयत्न करेंगे। और अपने घर परिवार के लेवल पर कहाँ शराब के दोष लगने की संभावनाएं हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ जो मद्यपान निषेध वाला प्रकरण है यहाँ से हम पढ़ रहे हैं। पेज नंबर निकालिए 216 है, 216 है पेज। सागर धर्मामृत द्वितीय अध्याय का 5वां श्लोक यहाँ प्रस्तुत किया है। जरा देखिए क्या प्रकरण है। मद्यपान निषेध। पीते यत्र रसांग जीवनिवहा क्षिप्रं म्रियन्ते खिलाः काम क्रोध भय भ्रम प्रभृतयः सावध्यमोद्यन्ति च तन्मध्ये व्रतयन् धूर्ति लपरास कंदीवयात्यापदम् तच्चायी पुनरेक पादिवदुग चारम चरन मज्जति। हो जिस मद्य के पीने के बाद उस मद्य के रस में उत्पन्न हुए अनेक जीवों के समूह जो मद्य के अंगभूत हैं मर जाते हैं। अरे भाई ये शराब तो अनेक जीवों का समुदाय है, ये शराब तो अनेक जीवों का पिंड है, इस शराब में तो अनगिनती जीव हैं, अनगिनती जीवों की उत्पत्ति है। यह शराब जीवों की उत्पत्ति के बिना बनती ही नहीं है, और इस शराब के सेवन में ये सब जीव मर जाते हैं। और जो काम क्रोध भय तथा भ्रम को एवं अभिमानादिक को उत्पन्न कर देती है, ये शराब क्या काम कर रही है? ये शराब क्या काम करती है? ये शराब काम उत्पन्न करती है, यह शराब क्रोध उत्पन्न करती है, यह शराब
भय उत्पन्न करती है और यह शराब भ्रम उत्पन्न करती है। कितनी बातें कह दी हैं, मूल आचार्य देव के वचन है। यहाँ पंडित आशाधर जी साहब लिख रहे हैं ये वचन। हमें ये सारे वचन सुनकर के यदि आश्चर्य होता हो तो हमें तो लगता है आज के समय में इस प्रकरण की कितनी ज़रूरत है। आज के 1000 साल पहले ये पंक्तियाँ लिखी गई सागार अनगार धर्मामृत की। 800 साल पहले, 1000 साल पहले ये पंक्तियाँ लिखी गई है। जब हम आचार्यों के ग्रंथ पढ़ रहे हैं और उनके प्रमाण शराब के निषेध और मांस के निषेध में दिए जा रहे हैं तो इन्हें पढ़ करके हमें कैसा लगता है? इन्हें पढ़ करके हमें ऐसा लगता है यार इनकी क्या ज़रूरत है। अरे 1000 साल पहले भी ज़रूरत थी और तुम कहते हो आज के समय में ज़रूरत नहीं है। सारे दुनिया भर में शराब दिखाई दे रही है और फिर कह रहे हो तुम ज़रूरत नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि हम नहीं पीते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपने परिणामों को और अधिक दृढ़ करना, मजबूत करना, अपनी श्रद्धा को और अधिक कायम रखना। घर परिवार के अंदर यदि कोई पीता है तो उसे समझाने का प्रयत्न करना, और यदि आपके जानकारों में कोई है तो वहाँ तक ये बात पहुँचाने की कोशिश करना। अपने बच्चे भी यदि अभी सभ्य, सुसंस्कृत, संस्कारित हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन प्रयत्न हमारे द्वारा यही किया जाना चाहिए कि उनकी यह परिणति आगे बराबर चलती रहे। ऐसा है। देखिए 217 नंबर पेज पर हम ये प्रकरण पढ़ रहे हैं आगे। काम, क्रोध, भय, भ्रम एवं अभिमान आदि को उत्पन्न करती है। अभिमान करता, अरे अपन तो ये पीते हैं, ब्रांडेड पी रहे हैं, ये पी रहे हैं, ऐसा। और पाप की वृद्धि करती है और जिसके त्याग से मनुष्य दूतिल चोर के समान विपत्तियों से मुक्त हो जाता है। ओहो, तथा पीने के एक पाद सन्यासी के समान नष्ट हो जाता है। तथा पीने से एक पाद सन्यासी के समान नष्ट हो जाता है। दूतिल चोर के समान विपत्तियों से, विपत्तियां आ जाएंगी उसे। ठीक, त्याग कर दिया है तो चोर के समान विपत्तियों से मुक्त हो जाएगा, विपत्तियां नहीं घेरेगी उसे। और यदि वो पी रहा है तो एक पाद सन्यासी के समान भ्रष्ट हो जाएगा। वह मदिरा सर्वथा त्याज्य है। अब ये जो प्रकरण है ये कौन था दूतिल चोर और क्या था एक पाद सन्यासी की घटना, ये पीछे 141 नंबर पेज पर यहाँ दी है। यहाँ से अपने को वापस देख लेना चाहिए। क्या उसने शराब पीना छोड़ दिया। देखो आप, एक पाद सन्यासी की कथा ऊपर से तीसरी लाइन में है 141 नंबर पेज पर। ये कथा मैं यहाँ दोबारा चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन वो सन्यासी क्या किया उसने, वो भ्रष्ट हो गया, पीड़ित रहा। और फिर नीचे एक वल्लभी नगरी में धूर्तिल नामक महाचोर की बात कही और उसने ये छोड़ दिया तो वो आगे पार लग गया, है ना। उसने कर्म समूह को नष्ट करके मोक्ष पद की प्राप्ति की। इस तरह की दो कथाएं 141 नंबर पेज पर पहले अपन पढ़ चुके हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सागार धर्मामृत 4 नंबर का श्लोक। यदेक बिंदु प्रचरान्ति जावाः चेत्तत्रिलाकीमपि पूरयन्ति यद्वेक्लवाश्चे मम मुच्य लोकम यस्यन्ति तत् कश्यमवश्यमस्येत्। मध्य में इतने जीव हैं कि उसकी एक बूंद में उत्पन्न हुए जीव, सुनना शराब में कितने जीव हैं, कितनी भी स्टैंडर्ड की बनती हो और कितनी भी स्टैंडर्ड की मिलती हो, शराब की एक बूंद की बात कर रहे हैं। मध्य में इतने जीव है कि उसकी एक बूंद में उत्पन्न हुए जीव निकल कर यदि उड़ने लगें तो उनसे ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और पाताल लोक, ये तीनों ही लोक भर जाएं। ओह, इतने जीव हैं, कितने जीव हैं भाई साहब इस शराब में। शराब में कैसे जीव हैं, कितने जीव हैं,
एक एक बूंद में इतने जीव कि 3 लोक के अंदर जीव भर जावें। कितने बड़े हो जाएं तो बोले इतने से बड़े हो जाएं बस उड़ने लगें, टिड्डी जैसे हो जाएं, पतंगे जैसे हो जाएं, पतंगे जैसे हो जाएं, तितली जैसे हो जाएं, भंवरे जैसे हो जाएं, ऐसे छोटे छोटे भी हो जावें तो 3 लोक में जगह नहीं मिले, ऊर्ध्व मध्य अधो लोक सब ठसाठस भर जावे। इसके सिवाय उसके पीने से मोहित हुए जीव इस भव और परभव दोनों लोकों का सुख नष्ट कर देते हैं, जो शराब में मोहित हो गए हैं, एवं दोनों भवों को दुख रूप बना लेते हैं। अपने आत्मा का हित चाहने वाले पुरुष को मद्य न पीने का दृढ़ नियम लेना चाहिए। और भी कहा है, दृढ़ नियम होना चाहिए भाई साहब, इतना पक्का नियम होना चाहिए कि दुनिया इधर से उधर हो जावे। क्या बोलो, 100 साल पुरानी पीते हैं, देखो क्या कहें, और ज़्यादा महंगी मिलती है। ज्यों ज्यों पुरानी होती चली जाती है त्यों त्यों उसकी कीमत बढ़ती चली जाती है, त्यों त्यों उसमें मादकता बढ़ती चली जाती है, त्यों त्यों उसमें नशा चढ़ता चला जाता है। हमने तो किससे क्या सुना, शराब पी और नशा नहीं चढ़ा, बोले मज़ा नहीं आया यार, ये क्या शराब है, नशा ही नहीं आया। नशा तो चढ़ना चाहिए कम से कम। क्या क्या कहें भाई साहब, ऐसी चीज़ को लोग अपने मुंह लगाते हैं, क्या बात करें भरत भाई, हालत ख़राब है दुनिया की। लेकिन चलिए कुछ प्रकरण और यहाँ जो दिया है इसको और अपन पढ़ लेते हैं, नीचे किस किस प्रकार की बातें कही है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जी शराब पीने वालों की। चलिए सुभाषित रत्न संदोह के श्लोक हैं। भवति मध्य वशेन मनोभ्रमो भजति कर्म मनोभ्रमतो यतः व्रजति कर्म वशेन च दुर्गतिम त्यजत मध्यत स्त्री विधेन भो हसति नृत्यति गायति वल्गति भ्रमति धावति मूर्छति शौचति। अरे क्या क्या बातें कह रहे हैं, पतति रोदति जलपति गदग्धम धमति धामयति मध्य मदातुर है। ओह क्या क्या गजब गजब श्लोक दिया है साहब, हैं पढ़ते पढ़ते ही मुझे तो ऐसा लगने लग गया ये क्या क्या गजब की बात कही है। शराब पीने वालों के संदर्भ में ये क्या हालत होती है शराब पीने वालों की। श्री सुजा जननोरपि मानवो व्रजति सेवितुमस् गतिर्यतः सगुण लोक विनिंदित मद किम परम खलु कष्टतरम ततः। ओ क्या कह रहे हैं, मद्य पीने से मन में भ्रम हो जाता है। क्या शराब पीने से मन में भ्रम हो जाता है, और जब मनोभ्रम माने बुद्धि विनाश हो जाता है तब कुबुद्धि से पाप का बंध होने लगता है। पहले तो भ्रम हो गया, अब भ्रम होने से बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अब बुद्धि भ्रष्ट होने से कुबुद्धि हो गई तो पाप का बंध होने लगा, और पाप बंध से उसे दुर्गति में जाना पड़ता है। इसलिए इस मद्य को मन वान माने वचन एवं काय से सेवन करना छोड़ दो। मन वचन काय से इसका सेवन करना छोड़ दो। इसका मतलब यह है वचन से भी सेवन होता है, और इसका मतलब यह है काय से भी सेवन होता है, वाणी से भी सेवन होता है, और मन से भी सेवन होता है। 3 प्रकार से शराब का सेवन होता है। आप हम जैसे साधर्मियों ने शराब पीने का पूरी तरह से त्याग किया तो हमने काय से तो त्याग किया, बाहर में शराब तो नहीं पिएंगे क्या, लेकिन शराब पीने का नाटक किया तो बोले वो भी नहीं। क्या शराब पीने के लिए कहा, बोले वो भी नहीं। मुंह से बोलना भी नहीं, मन में शराब पीने वालों के प्रति प्रशंसनीय भाव आया, बोले वो भी नहीं। माने मन से, वचन से और काय से। क्या बिल्कुल सरल शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में यह कहना है कि आप इसका सेवन न करें, मन वचन काय से इसका त्याग करें। ये नशा बढ़ाने वाली चीज़ है, एल्कोहल है इस चीज़ में। अब कहाँ कहाँ प्रयोग हो रहा है ज़रा जैनियों की दृष्टि से देखने की कोशिश कीजिए। सैनिटाइजर लगता है भाई साहब, दोष तो लगता है,
आप अपनी प्रतिज्ञा के समय बिल्कुल निर्णय करके रखें कि हमें क्या करना है, कितने लेवल तक रखना है, कितने लेवल तक हमें त्याग करना है। हम तो ये कहेंगे मन वचन का एक कृतकारित अनुमोदना से पूरी तरह से त्याग होवे, लेकिन यदि पूरी तरह से नहीं होता है, आप दवाइयों में छूट रखिए, आप औषधियों में छूट रखिए, आप क्रिटिकल बीमारियों में रखिए, आप जो भी छूट आपको जैसी रखनी हो उस तरह से आप छूट रख सकते हैं। मेडिसिन के अंदर जहाँ आपको स्पष्ट रूप से पता है कि इसके अंदर अल्कोहल है, तो आप होम्योपैथिक दवाइयों में बहुत होता है, तो आप डॉक्टर से राय लीजिए, बात कीजिए, पूछिए, बच सकते हो तो बचिए, नहीं बच सकते हो तो उसकी छूट रखिए। क्या बोलो, ये बहुत अच्छी बात है। सामने से कह रहे हैं हमने आज तक कभी घर में नहीं मंगाया, बहुत अच्छी बात है, न यूज किया, बहुत अनुमोदनाएं हैं और क्या कह सकते हैं। माने हमें तो कुल मिलाकर के ये बात कहनी है कि जहाँ जहाँ इनकी संभावनाएं दिखती हो वहाँ अपने वर्तमान परिणाम और फ्यूचर में निभता जाने, उन सब बातों का विचार करके बहुत गहराई से इन सब बातों को सोचना चाहिए। क्या माने ये कह रहे हैं आयुर्वेद के अंदर भी होता है इस तरह का, तो आप खुद सोचिए ना, कोई जल्दीबाजी नहीं है त्याग करने के पीछे। आप कम से कम वो बोतल रख करके पीते हैं उसका तो त्याग कर दीजिए कम से कम, भाई इतना तो हमारे त्याग है। हम जिसे शराब कह करके पुकारा जाता है दुनिया में, वो चीज़ हम नहीं लेवेंगे। मैं कहना चाहता हूँ हमारे विदेशी साधर्मियों से, जो लोग अभी विदेशों में सुन रहे हैं, अमेरिका में सुन रहे हैं, अलग अलग न्यू जर्सी और अलग अलग शहरों से, शिकागो से और सब तरफ से जो लोग सुन रहे हैं, अटलांटा से, मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को, आप बराबर इन चीज़ों का ध्यान दीजिए, अपने समाज की तरफ ध्यान दीजिए, अपने लोगों की तरफ ध्यान दीजिए। टोरंटो से हमारे मुकेश भाई वगैरह सबसे कहना चाहता हूँ मैं आप लोगों से, बराबर इन चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए कि अपने लोगों में, अपने समाज के लोगों में, अपने जिन मंदिर आने वाले लोगों में। एक बात बताऊँ आपको, शराब पीने वाला व्यक्ति और नॉनवेज सेवन करने वाला व्यक्ति जिनेंद्र देव की प्रतिमा को प्रक्षाल करने का अधिकारी नहीं होता। अब जरा अपने सोचना, अपने अपने जिन मंदिरों के अंदर ये सारी बातें बहुत विचार करके सोचना कि साहब ये शराब पी रहे हैं, साहब ये शराब पीते हैं, शराब पीते हैं, और आज आ गए साहब 10 लक्षण जी चल रहे हैं, साहब अष्टानिका का प्रसंग चल रहा है, साहब आज इनका जन्मदिन है, आ गए प्रक्षाल करने के लिए धोती दुपट्टा पहन करके। नहीं भैया, हड़बड़ी में मत कीजिए, हड़बड़ी में त्याग नहीं होता है। मैं हमेशा मोक्ष मार्ग प्रकाशक 239 नंबर पेज की बात कहता हूँ, आप उसे बराबर देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से आगे पीछे का विचार करके कीजिएगा, क्योंकि प्रतिज्ञा भंग होने का पाप बहुत बड़ा है। भंग नहीं हो, लेकिन प्रतिज्ञा भंग होने के भय से प्रतिज्ञा लेवे ही नहीं, ये भी कोई कम अज्ञानता नहीं है, ये भी कोई कम मूर्खता नहीं है। प्रतिज्ञा नहीं ले रहे हैं तो भी पाप लग रहा है, और लेकर के तोड़ेंगे तो भी महापाप लगेगा। इसलिए जैन दर्शन तो बैलेंस की बात कहता है। क्या इसलिए आप देखो, जो दवाइयों की बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि अभी मैं उस दिशा में आगे नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे मुख से निकला हुआ एक वचन बहुत सारे लोगों के तो मैसेज आ जाते हैं, पंडित जी हमने छोड़ दिया, पंडित जी हमने आपका वाक्य सुना और हमने तो जीवन भर के लिए त्याग कर दिया, हमने तो ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसे लोगों के मैसेज आने लगते हैं। भैया जल्दीबाजी का काम नहीं है, इसलिए हम भावुकता के अंदर कुछ बात नहीं कहते। हमें आपको पाप से बचाना है, अपने आप को भी पाप से बचाना है। हम लोग पाप करें नहीं और पाप से बचते रहें, अभी इसमें कोई धर्म तो है नहीं, है ना, लेकिन फिर भी सावधान तो रहें कम से कम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान जयंती जी जैन, श्रीमती लीलावती जैन, श्रीमान नयन जी जैन, श्रीमती वर्षा जी जैन, कुमारी दृषि जैन एवं तत्व जैन, सिंगापुर।